So dear students, welcome back, and here we will go through the lesson An Alien Hand from your class 7th. Let's read English supplementary textbook by J.K. Bose. तो असल में ये जो लेसन है ये साइंस फिक्शन बेस्ड लेसन है। साइंस फिक्शन हम लिटरेचर में उस कैटेगरी को कहते हैं, उस अदब को कहते हैं, उस जॉनरा या सिनफ को कहते हैं जिसमें साइंस के बारे में या साइंसी रिसर्च या तहकीक के बारे में ऐसी चीज़ें इमेजिन की जाए जो अभी तो मुमकिन न हो लेकिन फ्यूचर में जिनके होने का अंदेशा हो, कि गैस किया जाए कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन अभी जो ये चीज़ें आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो या अभी ये चीज़ें मुमकिन न हो। जैसे आपने वो हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो बहुत सारी जो मूवीज़ देखी होंगी, वो एक मार्वल सीरीज़ आई है, एवेंजर्स सीरीज़ है, एक्समैन सीरीज़ है, वैसे ही बॉलीवुड में जो क्रिश और कोई मिल गया जिसमें वो एलियंस आते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी इसी साइंस फिक्शन में आती हैं। वो चीज़ें अभी तो पॉसिबल नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही है, तो फ्यूचर में ये चीज़ें मुमकिन हैं, जैसे वो टाइम ट्रैवल और वो पास्ट में जाना या फ्यूचर को देखना, तो वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हैं, लेकिन साइंस या टेक्नोलॉजी की मदद से कहा जाता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो लेसन है ये भी साइंस फिक्शन बेस्ड लेसन है। असल में इसमें जो चीज़ एज्यूम की गई है, जो चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि जैसे जो प्लैनेट मार्स है वो एक टाइम पे बिल्कुल हैबिटेबल था, बिल्कुल उसका जो क्लाइमेट था वो हमारी इस अर्थ की तरह था, और वहाँ पे जो वो एलियंस थे या जो लोग थे, कोई और मखलूक थी, वो वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि उसका जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया, उसका जो वहाँ पे जो अपर जो सरफेस था, क्रस्ट था, वो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहा। तो वहाँ पे जो वो बसने वाले थे, जो एलियंस थे, उनको मजबूरन उस की जो सतह है, उसकी जो सरफेस के उसके नीचे रहना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ज़मीन से कोई स्पेस शटल छोड़ी जाती है जो फिर मार्स पे पहुंच जाती है, और फिर वहाँ के जो लोग होते हैं, बसने वाले जो होते हैं, जो इस पे एलियंस होते हैं, वो कैसे इस चीज़ को देखकर उनकी रिएक्शन क्या होती है, वो कैसे इस चीज़ को अपने आप को छुपाते हैं, ताकि जो बाहर से जो स्पेस शटल आई हैं, ये जो एक स्पेस मिशन आया है, ये उनके साथ कोई जंग ना करे, उनके साथ कोई छेड़खानी ना करे। और यहाँ पे जो आपकी लेसन का अगर हम टाइटल देखेंगे, दैट्स लेसन नंबर 10 एंड एन एलियन हैंड। एलियन मीन्स अजनबी, गैर, या कोई ऐसी मखलूक जो किसी दूसरी प्लैनेट या दूसरी स्टार से आई हो। हैंड मीन्स यहाँ पे हाथ या बाजू। तो ये इस लेसन का टाइटल है। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इसके बारे में जो एक इंट्रोडक्शन दी गई है, जो प्रोलॉग सा दिया गया है, पहले इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसका आप देखेंगे, हैव यू एवर हर्ड ऑफ वाइकिंग मिशन टू मार्स, जो अमेरिका के एक स्पेस रिसर्च का जो एक इदारा है, स्पेस रिसर्च जो करता है, दैट्स कॉल्ड नासा, जो खलाई तहकीक का एक इदारा है जो स्पेस रिलेटेड रिसर्च करता है, स्पेस में क्या है और कैसे ये कायनात चल रही है। तो जो नासा है वो बहुत सारी जो स्पेस मिशन भेजता है, जैसे उनका जो कोलंबिया मिशन है जो बहुत बार भेजा गया, कोलंबिया जो स्पेस शटल थी, तो वैसे ही उनका जो एक वाइकिंग मिशन यहाँ पे कहा जाता है कि भेजा गया है। एंड देन देयर इज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। जो इस नासा की तरफ से, इस इदारे की तरफ से जो ये स्पेस मिशन भेजा गया, दैट्स कॉल्ड वाइकिंग मिशन, और उसको मार्स पे, मरीख पे भेजा गया, वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट थे, जो इसमें जो रॉकेट्स होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। एक तो वाइकिंग 1 था एंड देन देयर वाज दिस वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। इसमें 2 जो ये स्पेस शटल्स थी, एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। एक को इस मार्स की सतह पे, इसकी सरफेस पे लैंड करना था, वहाँ पे कुछ सैंपल्स लेने थे, एंड देन देयर वाज दिस ऑर्बिटर, एक दूसरी जो स्पेस शटल थी जो इस मार्स के ऑर्बिट में जिसको घूमना था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वायर टू obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. इनका जो असल में जो मकसद था इस स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का, दैट वाज टू गेट इमेजेस एंड सैम्पल्स ऑफ मार्टियन सरफेस, जो मार्स की सरफेस है, जो इसकी सतह है, जो इसका लेयर है, क्रस्ट है, वहाँ से कुछ सैंपल्स लेना, वहाँ से कुछ वो मिट्टी के या पत्थर के कुछ ज़रात लेके आना, और कुछ वहाँ से इमेजेस लेके आना, एंड सॉइल, वहाँ से कुछ मिट्टी लेके आना, सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। वहाँ पे ऐसे कुछ इम्कानात, कुछ ऐसे कुछ साइंस को तलाश करना जिससे ये चीज़ समझ आ जाए कि वहाँ पे कभी जो ज़िंदगी थी या लाइफ थी या कोई लाइफ के कुछ आसार थे, कुछ निशानात थे। वाइकिंग 1 वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइवल एट
मार्स ऑन 19 जून 1976। जो पहला वाइकिंग मिशन था, वाइकिंग 1, उसको लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1975 को, और जो वो मार्स पे पहुंच गया दैट वाज ऑन 19 जून 1976, 19 जून 1976 को। एंड देन देयर वाज दिस वाइकिंग 2 जो दूसरा मिशन था, that was launched on on 9 September 1975 and entered Mars's orbit on 7 August 1976। वाइकिंग 2 जो दूसरा एक स्पेस शटल था उसको लॉन्च किया गया 9 सितंबर 1975 को, एंड ये जो मार्स के इस ऑर्बिट में, इसके इस मदार में पहुंच गया ऑन 7 अगस्त 1976 को, 7 अगस्त 1976 को। बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स, एक तो इसने फोटोग्राफ्स भी वहाँ से लिए, एंड कलेक्टिंग अदर डाटा, साइंस डाटा ऑन द मार्टियन सरफेस, और जो वहाँ पे उसको कुछ रिसर्च के लिए कुछ सैम्पल्स लाने थे वो भी इसने वहाँ से हासिल किए। एंड देन देयर इज़ दिस The two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life। ये जो लैंडर्स थे जो वहाँ पे वो लैंड कर गए, ये जो स्पेस मिशन में जो चीज़ें भेजी गई थी, तो उन्होंने वहाँ से कुछ बायोलॉजी जो सैम्पल्स भी वहाँ पे या एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पे किए, ताकि वहाँ पे जो इम्कान ढूंढ सके कि वहाँ पे कभी कोई लाइफ थी, ज़िंदगी थी, हयात थी। एज ऑफ नाउ अभी तक देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। तो अभी तक जो चीज़ सामने आई है, जो रिसर्च हुआ है, इससे ये चीज़ सामने आई है कि फ़िलहाल तो वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कोई निशानत वहाँ पे नहीं देखे गए, वैसा कुछ वहाँ पे देखा नहीं गया उसकी सॉइल में नियर द लैंडिंग साइट जहाँ पे ये जो स्पेस शटल्स थे या जो ये थे जिन्होंने वहाँ पे लैंड किया था। तो अभी तक तो ये एक हाइपोथेसिस ही है, ये फ़र्ज़ किया जाता है कि मार्स पे जो लाइफ है, ज़िंदगी है, इसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोई जो थेरी या कोई सच में कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे जो ज़मीन पे कहा जाता है एज़ पर साइंस जो लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही शुरू हुई है, तो मार्स में भी ये चीज़ कहा जाता था कि वहाँ पे जैसे वो कुछ पानी के निशानात हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो कहा जाता था कि वहाँ पे जो लाइफ है वो मुमकिन हो सकती हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया ने जो चंद्रयान या मंगलयान जो वो रिसर्च के लिए जो स्पेस शटल्स वहाँ पे जो भेजी, तो इनसे इंडिया भी ये चीज़ देखने की कोशिश करता था कि वहाँ पे जो लाइफ है वैसी चीज़ें मुमकिन है। नाउ रीड द स्टोरी, अब आपको स्टोरी देखनी है, तो यहाँ पे स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इशारात हमें दिए गए हैं। टिलो एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। जो मार्च में वहाँ पे कोई, यहाँ पे जो एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे जो बसने वाले लोग थे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक टिलू नाम का बंदा है और इसके जो पेरेंट्स हैं वो इस मार्स की सरफेस के नीचे रह रहे हैं अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। उन्होंने जो मसनवी तौर पे वहाँ पे रहने के काबिल इसको बनाया है। टिलू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड स्टार्स। टिलू ने अपनी फैमिली से सुना है कि बाहर जब सतह पे हम चले जाते हैं, सरफेस पे, वहाँ से हमें जो सन और स्टार्स नज़र आते हैं, सूरज और तारे। ही हैज़ नेवर सीन देम, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा है। टिलूज फादर गोज टू वर्क थ्रू एट सेक्रेट वाइसेज। टिलू का जो बाप है वो एक सेक्रेट, एक खुफिया गली के ज़रिए काम पे जाता है, एंड टिलू वांट्स टू नो अबाउट इट। तो टिलू जो है वो इस बारे में जानना चाहता है कि उसका जो बाप है वो हर रोज़ किधर जाता है। तो असल में ये यहाँ पे जो एज्यूम किया जाता है कि एक टाइम पे जो मार्स है वो बिल्कुल हैबिटेबल था, उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी जैसे हमारी धरती की हैं, अर्थ की हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा इसमें चेंज आ गया, एक डिवास्टेशन आ गई कि वहाँ पे जो बसने वाले एलियंस थे उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, उन्हें उसकी जो सरफेस के नीचे अभी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, और बाहर अभी वो ऐसे नहीं जा सकते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लेसन के बारे में एक कुछ इशारा दिए गए हैं। अभी हम देखेंगे टिलू हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। तो यहाँ पे ये टिलू से कहते हैं कि आपको हमने कितनी बार कहा है कि आप उस रास्ते पे ना ही जाओ, आप उस रास्ते पे ना ही पढ़ो। टिलू हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। तो टिलू की जो माँ है वो टिलू से कह रही है आपको कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते ना जाया करो। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। लेकिन टिलू जवाब में कहता है कि डैडी फिर
हर दिन क्यों उधर जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज दैट इज़ हिज जॉब तिलू। और जो तिलू की माँ है वो उससे कह रही है क्योंकि उसका वहाँ पे काम होता है, उसका वहाँ पे धंधा होता है, दैट्स वाई ही गोज़ देयर। दैट वे वाज एन अंडरग्राउंड पैसेज। और ये जो रास्ता था ये नीचे एक अंडरग्राउंड पैसेज बनता था, एक गली सी थी। तिलूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। और तिलू का जो फादर था वो हर दिन इस पैसेज के ज़रिए, इस गली के ज़रिए अपने काम पे जाता था। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन। और हर दिन फिर वो इसी डायरेक्शन से, इसी सिमत से वापस आ जाता था। What day at the end of that forbidden route, not only Thiru but a great majority of the community would have liked to know. इस रूट के, इस गली के एंड पे क्या है, ये खाली तिलो ही जानने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि बहुत सारे जो इस कम्युनिटी के, इस बरादरी के बहुत सारे जो लोग थे, दे वुड हैव लाइक टू नो, वो ये जानना चाहते थे कि इस गली के एंड पे क्या है, जिस डायरेक्शन में ये जो तिलू का जो फादर है ये हर रोज़ जाता है। तिलूज फादर वाज वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। तुलू का बाप उन चंद लोगों में से था जो सिलेक्ट किए गए थे उस रास्ते पे जाने के लिए। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन तिलू एंड हिज मदर। ये जो ऊपर जो ये बातें हो रही हैं कि आप इस रास्ते ना जाओ जिस रास्ते आपका डैडी जाता है, ये असल में जो तिलू और उसकी जो माँ है ये आपस में कन्वर्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और तिलू की माँ उससे कह रही है कि आपको हमने कितनी बार कहा है कि उस रास्ते ना ही जाया करो। एंड वैन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर, जब भी तिलू इंसिस्ट करता था, जोर देता था कि मैं अपने फादर के साथ जाऊंगा, तो तिलू की माँ उससे कहती थी आपको हमने कितनी बार कहा है कि उस रास्ते ना ही जाया करो। इसके बाद जो है टुडे हाउ एवर वॉज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन कदरे मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। तिलूज फादर वॉज एंजॉइंग ए सीस्टा एट होम एंड तिलू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। जो तिलू का फादर है वो एक सीस्टा, एक नैप ले रहा है, कुछ टाइम के लिए वो सो गया है एट होम, घर पे ही। और तिलू जो है वो किसी तरह से जो इसके बाप का जो ये सिक्योरिटी कार्ड है, जो ये एंट्री एग्जिट कार्ड है, ये उससे ले जाता है। देन एवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, फिर उसकी जो ये माँ है जो हर वक्त उस पर नज़र रखती थी, उसकी आंखों से महदूल जोक कर ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तिलू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। और जैसे तैसे जो ये तिलू है ये इस फॉरबिडन पैसेज पे, जिस पे बैन किया गया है दूसरे लोगों को, या प्रोहिबिट किया गया है, ममनू किया गया है, मना किया गया है, इस रास्ते पे चलना शुरू कर जाता है। ए मेटल बैरिड हिज एंट्री। तो इसके जब वो आगे जाता है तो सामने एक मेटल डोर होता है जो उसको बैर करता है, उसको रोक करता है उससे आगे जाने को। बट तिलू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। लेकिन तिलू ने देखा है कि उसका जो फादर है वो एक मैजिक कार्ड जो है वो एक स्लॉट में डाल देता है, जैसे हम यहाँ पे जो एटीएम कार्ड या दूसरे जो होते हैं उनको स्वाइप करता है, ही डिड द सेम, वो बिल्कुल ही वैसे करता है। एंड द डोर ओपनड नॉइजलेसली, और बड़ी आसानी से, बड़ी खामोशी के साथ ये दरवाज़ा खुल जाता है। ए वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बेकन हिम। और सामने जो एक पैसेज होता है, एक गली सी होती है, दैट इज़ वेल लिट, जो बिल्कुल रोशन होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी रोशनियाँ होती हैं। सीम्ड टू बेकन हिम, जैसे वो उसको बुला रही हैं, जैसे वो उसको कॉल कर रही हैं कि आप आ जाओ। स्नैचिंग द कॉर्ड विच हैड केम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल। तो एक स्लॉट में एक कार्ड डालता है तो दूसरे स्लॉट से एक कार्ड जो है ये इसको बाहर निकाल देता है। टिलू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग ए जेंटल अपवार्ड स्लोप। और टिलू जो है इसका जो ये रास्ता है अभी ये अपवार्ड जो असेंडिंग डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की तरफ जैसे ये रास्ता जाता है। फॉर द पैसेज लैड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, क्योंकि ये जो गली होती है, ये जो पैसेज होता है, ये इस अंडरग्राउंड से तिलू को बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ, या जो ऊपर लेयर होती है इस मार्स की, उसकी तरफ ले जाता है। तिलू लुकड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। और तिलू अब ऊपर की तरफ देखता है, वो सूरज को देखने की कोशिश करता है। इफ़ इट वाज डे टाइम, अगर अभी दिन का वक्त होगा तो उसको सूरज नज़र आएगा। और द स्टार्स इफ़ इट वाज नाइट, और अगर अभी रात का वक्त होगा तो उसको तारे नज़र आएंगे। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने बहुत सी बार सुना है और बहुत सी बार जिसके बारे में उसने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं कि जब आप सरफेस पे जाओगे इस मार्स की तो आपको वहाँ पे सूरज या जो ये सितारे हैं ये नज़र आएंगे। बट अलास, लेकिन अफसोस, दैट वाजंट भी, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे था नहीं।
तुलु हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तुलु ने जो वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है तो उनको अंडर एस्टिमेट किया है, उनको उनकी तरफ उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, जो वहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, दूसरी चीज़ें, तो उन्होंने उसको डिटेक्ट किया है और उसका जो उसको फ़ोटोग्राफ किया है कि ये जो स्मॉल इंट्रूडर, जो ये छोटा बच्चा है जो इंट्रूड कर रहा है, जो ट्रेसपास कर रहा है, मुदाखल कर रहा है, सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, उसकी जो पिक्चर है वो उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो को, जो उसका हेड है, जो उसका ये कमांड सेंटर है, तो वहाँ पे भेज दी। वाइल इट वाज थॉरोली चेकड, जहाँ पे इसको अच्छी तरह से चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पेसेस, इससे पहले कि वो 10 कदम और आगे बढ़ता, स्ट्रॉन्ग हैड फैल हैविली ऑन हिज शोल्डर, किसी का जो मजबूत हाथ है वो उसके इस शोल्डर पे पड़ गया जिसने उसको पकड़ लिया। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, तो बड़ी जेंटली, बड़ी आराम से, लेकिन बड़ी फर्मली, मजबूती से जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने इसको एस्कॉर्ट किया, वहाँ से वो ले गए। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, सिस्टा मीन शॉर्ट रेस्ट और नैप आफ्टर लंच, दोपहर के बाद जब आप खाने के बाद कुछ टाइम के लिए सो जाते हो। हैबिटेट मीन शेल्टर और होम, जो आपकी पनाहगाह होती है या घर होता है उसको हैबिटेट कहते हैं। डिटेक्टेड मीन्स फाउंड, कोई चीज़ डिटेक्ट करना, उसको पाना। डिटेक्टेड आउट, फाउंड आउट। एस्कॉर्टेड मीन्स टेकन और लेड, किसी को ले जाना या किसी को किसी डायरेक्शन में या किसी मत में ले जाना। तो जो ये सिक्योरिटी स्टाफ हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और एस्कॉर्ट किया बैक होम, वो उसको फिर से घर पे वापस ले आए। टू एन एंक्शस एंड एंग्री मदर, जो इसकी माँ थी वो बड़ी बड़ी फिक्रमंद थी, एंक्शस थी और एंग्री थी, और उसको गुस्सा भी बड़ा आ रहा था। वाइल ही वॉज बींग स्कॉल्डेड, और जिस टाइम उसको स्कॉल्ड किया जा रहा था, डांटा जा रहा था, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, तो एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन या उस सिमत से उसकी मदद आ गई, उस क्वार्टर से, तो जिस सिमत में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसकी मदद करेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, उसका जो बाप जो अभी अभी नींद से जाग गया था उसने कहा लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, आप मुझे एक्सप्लेन करने दो। डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स जो बड़ा प्यारा हो। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफड, अगर हम इसको अच्छी तरह से समझाए, ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन, ये फिर से वैसी कोई गलती नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, और उसका जो फादर था उसने ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो अभी जो ये टिलो को समझाएगा कि हम क्यों बाहर नहीं जा सकते, या जो सब लोग हैं वो क्यों बाहर नहीं जा सकते, वाई ओनली ए फ्यू चूजन कैन गो टू द आउटर सरफेस, क्यों इतने थोड़े बहुत जो लोग हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो उस सरफेस पे जाए, और दूसरे लोगों के लिए क्यों ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ये इजाज़त नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, साइंस फिक्शन लेसन है, जिसमें ये चीज़ जो दिखाई गई है कि एक टाइम पे जो मार्स था वो बिल्कुल हैबिटेबल था, रहने के काबिल था, फिर धीरे धीरे उसका जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा तब्दील हो गया कि जो वहाँ पे बसने वाले एलियंस थे, दे हैव टू गो द अंडरग्राउंड, उनको ज़मीन के नीचे रहना पड़ा, क्योंकि उनकी जो धरती थी, उनकी जो वो प्लैनेट था वो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं था। तो अगर हम अपने इस प्लैनेट को, इस ज़मीन अर्थ को, इसका जो क्लाइमेट है, इसका जो इकोसिस्टम है, दूसरी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट हैं, उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम हमारे लिए भी ऐसा ही आएगा कि ये जो धरती है, ये जो हमारा प्लैनेट है, ये बिल्कुल हैबिटेबल नहीं रहेगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें इस लेसन में जो एक इनडायरेक्ट एक रेफरेंस दी गई है, हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद देखेंगे लेसन में और क्या होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।